मैं अपने पार्टी के आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मंटू जी, मंच संचालक हमारे नौजवान साथी, पूर्व जिला परिषद के सदस्य आदरणीय टिकेत जी, मंच में हमारे इस प्रदेश के नेता, इस राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच में हमारे बीच आदरणीय गोमिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच में हमारे बीच पूर्व मंत्री आदरणीय उमाकांत रजक जी, मंच में आदरणीय पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, आदरणीय काशीनाथ जी, यशोदा जी, जिला परिषद की सदस्य नवाडी ऊपरघाट, मैं अपने पार्टी के केंद्रीय नेता संतोष जी, पार्टी के नेता दुर्योधन जी, पार्टी के नेता आदरणीय जो इस कार्यक्रम को सजाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो ऊपर अभी नहीं है लेकिन उतनी उनका परिवार जिला परिषद की सदस्य है, बानो देवी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है वर्मा जी का अभिनंदन है, भास्कर जी का, साफिया जी का, मेरे जिला परिषद के अभी पार्टी में आए हमारे सदस्य इसराफिल जी का, उनके दो नाम है, लाला उर्फ इसराफिल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग सबके लिए ताली तो बजाओ जल्दी से। लखन जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने जिला परिषद बोकारो की उपाध्यक्षा मंच में हूं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं उप प्रमुख चंद्रपुरा का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय राधेश्याम गोस्वामी जी, झारखंड आंदोलनकारी नेता का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजेश विश्वकर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन। और मंच में हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष धन्यवाद, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप हैं कि परिवार है और प्रतिनिधि है। और इस कार्यक्रम में आज आए हुए ये दोनों विधानसभा टुंडी और डुमरी के सभी जिला स्तर के, प्रखंड के, पंचायत और चूल्हा प्रमुख तक के प्रतिनिधि, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सभी को जोहार करते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन, इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी लोग पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए और उनके विचारों को आज के इस समय, वर्तमान समय में प्रासंगिक रूप से, तुलनात्मक रूप से आपके बीच रखने के लिए यहां पर खड़ा हूं। हम ये कह सकते हैं झारखंडी विचारधारा का जनक कि ऐसा शख्स जिसने इस धरती के अंदर, इसी जमीन पर जन्म लेकर इस संयुक्त बिहार में झारखंड के प्रति और झारखंड के लिए दूरदृष्टि रखने वाले, जिनकी कल्पनाओं में आज की चौहद्दी का झारखंड बसा हुआ था, उन्हीं कल्पनाओं से बना आज का झारखंड इतने वर्षों के बाद उसी की धरती पर खड़ा होकर हम सभी लोग उनको याद कर रहे हैं। ऐसा कोई इस कोयलांचल में खासकर कोई शख्स ना होगा। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इनके प्रति जिनके मन में सम्मान ना हो, ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई राजनीतिक, ऐसा कोई समाज सेवी नहीं हो सकता है। आइए इस दिन को हमने चुना है और मुझे इस बात का दुख है कि एक पार्टी, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, जिस पार्टी के उदय
विराट सत्ता में बैठे लोग सत्ता में इस तरह से चूर हो गए हैं कि अपनी विरासत की ओर पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते और ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस अध्यक्ष का पार्टी के आधार पर प्रदेश में कहीं सम्मान हो रहा है और ना ही इस सरकार की ओर से इनका कोई सम्मान का कार्यक्रम आहूत किया गया है। इस बात का दुख होता है। समय के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि जैसे जैसे हम अपने उदय के कारणों को भूलते जाएंगे, अपने सृजन के आधार को कमजोर करते जाएंगे, हमारे राज्य की सृष्टि का आधार भी कमजोर होता जाएगा। और उसी का आज के दिन में चाहे किसी गांव, झारखंड के किसी गांव में, चौराहे में, किसी ऑफिस में या कहीं भी, जब आप अपने आप को और इस झारखंड का मूल्यांकन करना प्रारंभ करते हैं तो हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि बिहार से अलग होकर इस प्रदेश ने हमें दिया क्या है, इस प्रदेश ने हमें मिला क्या है, इस प्रदेश ने हमारी गरिमा, हमारी प्रतिष्ठा और हमारी अस्मिता को कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम कर दिया है और हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसका आधार ये है कि जब राजनीति विचार से भटक जाए, जब राजनीति विचारधारा के पहिए किसी राजनीतिक दल में ना चले तो निश्चित रूप से ऐसे भटकाव आएंगे। मंजिल मिलेगा लेकिन मंजिल का आधार और मंजिल में होने का एहसास आपको नहीं हो सकता है। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं और मैं आजसू को और आजसू पार्टी को, इस पार्टी जो उसी काल में और उनके आदर्शों पर आगे बढ़ने का काम किया, उसी बुनियाद और उसी सोच को लेकर आगे बढ़ने का हम सब लोगों ने काम किया। इसीलिए आजसू पार्टी का दायित्व कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है और इसी दायित्व को याद दिलाने के लिए उसी जमीन पर आज सारे 2 विधानसभा के लोगों को हम लोग एकत्रित हुए हैं। एक नया नवनिर्माण संकल्प लेने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। आइए, आज के यहाँ आने का महत्व को समझना पड़ेगा। विनोद बाबू कोई नाम नहीं, विनोद बाबू अपने आप में एक विचारधारा है। विनोद जी का नाम ही विचारधारा है। उनको जितना अध्ययन करेंगे उतना पाएंगे। उनके बिताए हुए क्षण, उनके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिताए हुए क्षण, सामाजिक व्यवस्था में बिताए हुए क्षण अगर याद करेंगे तो उनको अलग अलग रूप में आप देख सकते हैं। विनोद बाबू को जब गांव में बैठेंगे और गांव के अंदर में महिलाओं का अत्याचार आप देखेंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हुए देखेंगे। एक गांव जब महिलाओं की आवाज को अनसुना करता हो तो उस समय आपको विनोद बाबू याद आएंगे, क्योंकि विनोद बाबू ने ही इस पुरुष प्रधान समाज को शक्ति से निपटने का निश्चय किया था और उन्होंने कहा था परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, अबला और महिलाओं के साथ समाज में अन्याय नहीं हो सकता है, और उसका नेतृत्व विनोद बाबू किए हैं। ये विनोद बाबू की शख्सियत है। आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, विनोद बाबू को उससे इधर बाहर निकल कर देखेंगे तो विनोद बाबू त्रिवेदी के रूप में सामने आए थे। उस समय जब इस क्षेत्र में माइनिंग का काम प्रारंभ हुआ था, जब बाहर की कंपनियां यहां आकर या गवर्नमेंट की कंपनियां काम करना प्रारंभ किया तो इस क्षेत्र में हमारे लोगों की जमीन, हमारे लोगों का नौकरी, हमारे लोगों का रोजगार, ये एक बड़ा विषय उस समय उज्जवल होकर सामने आ गया कि जमीन कैसे बचाया जाए, जमीन का सही मुआवजा लोगों तक कैसे पहुंचे, एक विकराल विषय था। उसी समय विनोद बाबू ने अपनी क्षमता से और अपनी पढ़ाई को आधार बनाया, अपनी डिग्री को आधार बनाया और एक विश्वास ग्रामीणों को दिया। जो जमीन दखल करने का काम प्रारंभ हुआ तो सही मुआवजा उस किसान परिवार तक पहुंचे, इसकी तैयारी और उसका नेतृत्व विनोद बाबू ने वहां पर किया ताकि सही जमीन का मूल्य और लोगों को नौकरी मिल सके। ये तैयारी उस समय उस परिवार के रूप में काम किया। त्रिवेणी मैंने इसलिए कहा कि मजदूर नेता एक ही राय, और उस समय हमारे संताल भाषा को और उस परिवेश को और उसकी परिस्थिति को नेतृत्व करने वाले शिबू सोरेन जी को एक साथ लाकर एक झारखंडी लाल झंडा, हरा झंडा को भेद करते हुए एक झारखंडी विचारधारा का पार्टी गठन करने का अगर किसी ने निर्णय लिया तो आदरणीय हमारे विनोद बाबू ने लिया। मैंने कहा इसलिए एक दलीय विचार ने समावेशी विचार के साथ चलने का ताकत और हिम्मत
किसी में था, वो भी विनोद बाबू में था और विनोद बाबू ने ये काम करके दिखाया, वो इतिहास बना के दिखाया। आज अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करें तो जब पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर के रूप में भी उनकी भूमिका अहम रही थी। वो एक अहम भूमिका में इस क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़े और एक ऐसे आंदोलनकारी जिसके संरक्षण में गुरुजी से लेकर हजारों आंदोलन करने वाले पनपने का काम किए। एक ऐसा छाया, एक ऐसा आश्रय जिसके छाया में हजारों नेता आज तक इसी जमीन से पैदा हो रहे हैं। ये थे विनोद बाबू, ये विनोद बाबू का कैरेक्टर था। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े कैरेक्टर के चरित्र से अलग हटकर आज के दिन में अगर कोई नई राजनीति गढ़ने का बात करे तो वो कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। अगर राज्य को और राज्य की अस्मिता को बचाना है, राज्य को इसके मंजिल तक पहुंचाना है, राज गठन के उद्देश्य को पूरा करना है, तो आपको विनोद बाबू के विचारों पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब विनोद बाबू के विचार पर आप आगे बढ़ेंगे तो वो स्वर्णिम जो इस राज्य का और राज्य की कल्पनाओं का आपके सामने आएगा। यही तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। मैं अपने पार्टी के एक छोटे से छोटे और दायित्ववान कार्यकर्ता से आह्वान करता हूं, ये राजनीति मात्र संगठन और संगठित होने का काम नहीं है। ये राजनीति वसूल के चलने का, वसूल के साथ जीने का और इस राज्य को आगे बढ़ाने का एक दायित्व है। ये दायित्व को शायद सब लोग नहीं समझ पाते। ये जोड़ तोड़ की गणित और केवल वोट की राजनीति में हमने इन विचारों को पीछे छोड़ दिया है। आइए फिर से समय आ गया है कि विचारों के साथ हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, विचारों के साथ हम अपने राज्य को आगे बढ़ाएं, विचारों के साथ इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने की ओर हम सब मिलकर आगे बढ़े, इसकी तैयारी करनी है। आज के समय में जिन अभावों के बारे में पूर्व वक्ता बोले, ये सर्वविदित है। जब आपने इस राज्य के लिए कल्पनाएं आपके मन में ना होगी तो आपके संकल्प कभी साकार ना होंगे। आज की परिस्थिति और ये सरकार नहीं सफल होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कभी हेमंत बाबू के जीवन में, उनके पूरे जीवन में कभी यह सपना राज्य के लिए आया ही नहीं कि प्रदेश के किसानों के लिए कोई कार्यक्रम होना चाहिए, प्रदेश के मजदूरों के लिए कुछ होना चाहिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए कुछ होना चाहिए और प्रदेश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। जब जीवन में कभी ऐसा ना सोचा तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो मिला है सत्ता, ये सत्ता राज परिवार की तरह हस्तांतरित हुआ है। ये संघर्ष का सत्ता नहीं है। आज को संघर्ष का सत्ता लाने की तैयारी करनी है। हमें संघर्ष का सत्ता चाहिए जिसका रास्ता संघर्ष से जाता हो और जो संघर्ष के रास्ते से आगे जाते हैं वो निश्चित रूप से कामयाब होंगे, वो प्रदेश का कल्याण करेंगे और प्रदेश आगे बढ़ने का काम करेगा। यही संकल्प के साथ आप सभी लोगों को आगे बढ़ना है। आने वाला समय काफी चुनौती का, जितनी गर्मी अभी यहाँ पर है ऐसे ही गर्मी आने वाले 2 महीना में होने वाला। मौसम ठंडा का आने वाला है लेकिन गर्मी आएगा और इस गर्मी में आप सभी लोगों को इस राजनीतिक तपिश जो बढ़ेगा, इस तपिश में खुद को जलाना पड़ेगा और उसके लिए एक एक आदमी का विश्वास जीतना पड़ेगा। एक साधारण आदमी से कोई पूछता नहीं, एक साधारण गली में जाकर कोई बैठता नहीं है। आजकल ये जो प्रबंधन का जो व्यवस्था बना हुआ है, ये प्रबंधन से आधी चीजें चल रही है, वो प्रबंधन से नुकसान बंधन का हो रहा है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, ये प्रबंधन की राजनीति बंधन को कमजोर कर रहा है। बंधन को कमजोर इसलिए कर रहा है क्योंकि हम एक एक आदमी को जोड़कर पार्टी बनाते थे, एक एक आदमी को जोड़कर गांव में सभाएं होती थी, गांव के अंदर बैठकें होती थी, राय परामर्श होता था, 2 तरह से विचार आते थे। अब विचार केवल एक तरफा विचार हो गया, नीचे से विचार आना बंद हो गया। इसीलिए आज के दिन में ये राजनीति कमजोर पड़ गया। अगर राजनीति को गाढ़ा करना है, राजनीति को मजबूत करना है तो इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। आगे आज का ये 23 तारीख ऐतिहासिक दिन है हमारे इस प्रदेश की पार्टी के लिए, क्योंकि इस प्रदेश ने एक ऐसे लाल को जाना था जिनके विचारों पर आज भी प्रदेश पुनर्जीवित हो सकता है, विचारों पर केंद्रित हो सकता है और उसके विचारों पर चल के फिर नवनिर्माण की बारी में आज सुसफल हो सकता है। ये काम झारखंड मुक्ति मोर्चा से होगा नहीं, ये काम कांग्रेस का नहीं होगा, ये काम राजद का नहीं हो सकता है, या फिर ऐसे कोई संघर्ष करने वाले नामित लोगों से ये काम संभव नहीं होगा। जिसने लड़ा है वही लड़ सकता है। आज सू का इतिहास रहा है। कल एग्जाम था, एग्जाम में आजसू के ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के गठन के बारे में प्रश्न आया
लोगों ने इस प्रश्न को टेकअप किया, उठाया और अपने सोशल मीडिया से इसको जारी किया और बोला भैया दादा आज गर्व हो रहा है कि हमारी पार्टी का गठन के बारे में आज क्वेश्चन बना झारखंड में और लोग पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में जवाब देना है कि किसके तर्ज पर बना था, किसके तर्ज पर बना था, ABCD करके था, किसके तर्ज पर बना था? हाँ, सुनाई नहीं दी। देखो उसमें ढाका छात्र संघ भी लिखा हुआ था। हाँ? किसके तर्ज पर बना था? ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के तर्ज पर बना था, असम छात्र संगठन के तर्ज पर बना था। मैं आज देखो ये इतिहास है, इतिहास बदल नहीं सकता। ये लड़ाई और उस लड़ाई को मैं तो कहता हूं कि झारखंड आंदोलन को जिसने देखा नहीं है वो सहज से झारखंड आंदोलन को समझ नहीं सकता है। और झारखंड आंदोलन को जिन लोगों ने जिया है उससे बेहतर कोई आंदोलनकारी नहीं हो सकता है, कोई बेहतर आंदोलनकारी नहीं हो सकता है। ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द झारखंड का आंदोलन पला बढ़ा है और यहाँ का हर परिवार आंदोलन से खुद को जोड़ के रखा। उस समय झारखंड आंदोलन में कोई ब्रेक करने के लिए कोई दूसरा नहीं था, एक तो रेल और दूसरा रोड, जहां आंदोलन करके हम बिहार की गवर्नमेंट को, भारत को एहसास कराना था। इस पूरे प्रदेश के लोग इसी जीटी पर आकर, इसी जीटी रोड पर खड़ा होकर एक इतिहास बनाने का काम किए थे। वो रोड जाम आज भी झारखंड इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। लोग कहते हैं कि उसने झारखंड आंदोलन को गति देने का काम किया है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये भी आंदोलनकारी तरह है। मैं अभी अपने एक साथी ने कहा कि 74 के समय इसी जगह पर शहीद जीवलाल महतो, कैलाश जी, सुरेश जी इत्यादि का जिक्र है कि उस समय 74 में जब 74 का आंदोलन हुआ उस समय से ये रंगा बसा हुआ ये क्षेत्र है जहां लोगों ने अपना योगदान देश में और देश की लड़ाई में दिया, इस राज्य को खड़ा करने में, विचारों को बड़ा करने में दिया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं ये राज्य और ये प्रदेश की स्थिति को तो हम बदलेंगे, ये निश्चय है ये सरकार बदलेगी और हम अपनी मेहनत से सरकार को बदलने का काम करेंगे। ये सरकार जो लोगों के हित में, जो राज्य के हित में खड़ी नहीं हो सकती है, जो राज्य के लोगों की भावना का सम्मान नहीं कर सकती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आइए इस परिवेश को बदलने के लिए हमें और आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। ये चलता फिरता राजनीति नहीं, गंभीर राजनीति का आधार बनना पड़ेगा। मैं अक्षु पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इस फोटोग्राफी के जमाने में थोड़ा बाहर निकलने का आग्रह करते हैं। 21वीं सदी के इस फोटो के साथ चलो। हर कोई अपना चित्र देखना चाहता है, जरूर देखें आप अपना चित्र, लेकिन ध्यान रहे अपना चित्र देखने के चक्कर में झारखंड का चित्र खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से आप सभी को साधुवाद देते हैं कि आज हजारों लोगों का यहाँ आना ये संजोग नहीं, पूरे धनबाद, बोकारो, कोयलंचल में इतने बड़े शख्सियत का कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं। मैंने इसीलिए आदरणीय सांसद जी से कहा, मैं इसीलिए अपने पार्टी के प्रमुख अपने डुमरी और ये टूंडी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से कहा कि हम उसी सरजमीन पर हमें उनको याद करने के लिए जाना चाहिए, उनके कामों की चर्चा शुरू करनी चाहिए। चूंकि जितना समय निकल गया 91 के बाद विनोद बाबू, इतना समय निकल गया कि शख्सियत के महत्व को लोग घटा ना दे, चूंकि उनके जाने के बाद लोग ज्यादा याद करते हैं। आइए उनकी यादों को इस नवीन पीढ़ी के जहन में याद रखने के लिए आजसू अपने आप को सामने खड़ा रखेगा और विनोद बाबू के विचारों का झारखंड स्थापित करेगा। यही संकल्प के साथ सभी लोग खड़ा हो जाएंगे ना, हो जाएंगे सबको। हम जानते हैं जितिया का कल दिन है।
रह गया, उनके साथ सीधे जुड़ नहीं पाए, लेकिन मेरे जहन में विनोद बाबू का विचार बैठता है। सुदेश महतो के जहन में हमेशा वो जिंदा रहेंगे, उनके विचार जिंदा रहेंगे। और मैं हमेशा बड़ी पृष्ठभूमि पर बात करता हूं, क्षणिक वातावरण बनाने के लिए कभी कभी कई लोग ऐसे आगे आ जाते हैं जिन्हें भविष्य की चिंता न खुद की न अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता होती। ये प्रदेश